अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुँचती रहें। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो 9th क्लास के 6 चैप्टर का हमारे पास 6.9 और 6.10 दो न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी स्टेटमेंट मैंने व्हाइट बोर्ड पर दर्ज कर दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हम 6.9 की जो हमारे पास स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप। पावर हमने मालूम करनी है पंप की, विच द लेफ्ट 2 kg, जिसका हमारे पास मैस बेटा 200 किलोग्राम है, ऑफ वाटर थ्रो हाइट 6 मीटर, यानी 6 मीटर की बेटा हाइट तक, एंड 10 सेकेंड्स, यानी वो पानी को क्या कर रहा है बेटा, थ्रो कर रहा है, पहुंचा रहा है 6 मीटर तक कितने सेकंड्स में बेटा, 10 सेकंड्स में। तो हमने क्या मालूम करनी है उस पावर की, पावर को। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बेटा। 6.9 आज हमारे पास है। तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या चीजें हैं, एक तो हमारे पास मैस है, वो बेटा हमारे पास कितना है 200 kg 200 किलोग्राम, और एच है जो हमारे पास है बेटा 6 मीटर, और साथ में हमारे पास टाइम है जो हमारे पास बेटा कितना है 10 सेकेंड। तो हमने मालूम करनी है पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी पावर ओवर हमारे पास टी आ गया। तो W हमारे पास यहाँ पर P के यानी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा, तो जिसका हमारे पास फार्मूला आ जाएगा बेटा mgh। तो ऑलरेडी आपके पास गिवन में सब कुछ है। यहाँ पर आ गया आपके पास 200, आप जानते हैं G की कीमत 10 होती है और H की कीमत आपके पास है बेटा 6। यहाँ पर हमारे पास 6 2 12, तो हमारे पास 30, वैसे कि वैसे वर्क है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी है या वर्क है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जॉब। तो हमने क्या करना है बेटा, पी डब्ल्यू ओवर टी। तो आपके पास डब्ल्यू की कीमत कितनी है बेटा 12,000, 12,000 बटे में आपके पास बेटा टी की वैल्यू कितनी है बेटा 10 सेकंड। तो आप 10 पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर पी इज इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा 1200 वाट। कितना आ गया 1000, यानी 1200 वाट आपके पास पावर आ गई। तो इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज्ड टू रन द वाटर पंप ऑफ अ वाटर पंप, टेक 10 minutes to fill the overheat of a tank. The tank has capacity of 800 liters and height of 15 meter. Find the actual work done by the electric motor to fill and take to find the efficiency of the system, यानी उस सिस्टम की हमने एफिशिएंसी और साथ में हमने क्या मालूम करना है बेटा, उसका हमने उसकी एनर्जी को। वो कहता है कि हमारे पास एक वाटर पंप है, यानी जो वाटर पंप क्या है बेटा, 1 हॉर्स पावर का इस्तेमाल करके वो क्या करता है बेटा 10 मिनट में एक ओवरहेड टैंक को भरने के लिए, जिसकी हाइट हमारे पास 15 मीटर है और जिसकी कैपेसिटी 800 लीटर है, यानी उसको भरने के लिए यानी 15 मिनट लेता है। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने एक तो एनर्जी मालूम करनी है, यानी उसे फिल करने के लिए, यानी ओवरहेड टैंक को फिल करने के लिए हमें कितनी एनर्जी दरकार होगी, साथ में हमने एफिशिएंसी भी मालूम करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। 6.10 है हमारे पास। तो बेटा उसने P दे दिया है 1 हॉर्स पावर। आप जानते हैं 1 हॉर्स पावर हमारे पास 746 वाट के बराबर होती है। तो उसके साथ बेटा उसने हमें साथ में दे दिया है टेक का, फिर टाइम दे दिया है बेटा 10 मिनट। तो जब आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड्स के साथ तो ये आ जाएगा आपके पास 600 सेकंड्स। टाइम भी आपके पास आ गया है और साथ में वो कहता है कि हमारे पास जो कैपेसिटी यानी मास है वो कितना है बेटा, हमारे पास 800 केजी यानी किलोग्राम है, यानी लीटर्स ले लें या किलोग्राम एल ले लें। तो उसके बाद हमारे पास आ गया बेटा हाइट एच कितनी है बेटा 15 मीटर है, और साथ में हमारे पास गिवन डेटा में ये 4 चीजें। तो हमने मालूम क्या करनी है बेटा, 2 चीजें मालूम करनी है। एक तो हमने बेटा एनर्जी मालूम करनी है डब्ल्यू, और साथ में हमने मालूम करनी है बेटा क्या है एफिशिएंसी। क्या मालूम करनी है साथ में एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हमारे पास पावर वाला फार्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। तो आप जानते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ये जो वर्क होता है ये हमारे पास होती तो पावर ही है, यानी उसकी हमारे पास। तो बेटा हम जो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो जो आप जानते हैं हमारे पास जो W है बेटा वो हमारे पास वर्क भी होता है और एनर्जी भी होती है, P मल्टीप्लाई टी। तो यहाँ पर आ जाएगा W। तो ऑलरेडी आपके पास दोनों की वैल्यू है 746 मल्टीप्लाई टी की जगह पर आप जब 600 लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटा एनर्जी
20 वैसे के वैसे आपके पास आ गए 6 हमारे पास 3 आ गया कैरी। तो 6 4 से 24 और 3 हमारे पास 27, 2 कैरी हो गया। अब 6 7 हमारे पास क्या हो जाता है बेटा 42 और 2 हमारे पास 44। ये हमारे पास हो गया बेटा 4,47,600 जॉल। ये हमारे पास बेटा क्या होगी एनर्जी, यानी उसको फील्ड करने के लिए हमें इतनी एनर्जी दरकार होगी। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने एफिशिएंसी मालूम करनी है। तो वर्क डन के लिए हम फार्मूला लगाएंगे W = PE और साथ में हम लगाएंगे mgh का फार्मूला। तो बेटा ये हमारे पास एनर्जी है, ये हमारे पास वर्क है। एक चीज का खास ख्याल रखना है, मैस है आपके पास बेटा 800, जी की कीमत 10 और हाइट आपके पास बेटा कितनी है, वो आपके पास है बेटा 15 मीटर। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 3 0 है तो 3 को बाहर कर दें, अब मल्टीप्लाई कर लें 8 15 यानी 8 और 15 आपस में मल्टीप्लाइड होंगे 8 5 हमारे पास बेटा कितना हो जाता है 40। तो 40 का आप 0 4 कैरी 8 1 1 तो हमारे पास 4 यहाँ पर हो गया 12। तो ये हमारे पास आ गया बेटा वर्क, यानी ये भी हमारे पास वर्क डन आ गया है। ये हमारे पास एनर्जी थी और ये हमारे पास वर्क डन आ गया। तो एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है बेटा, एफिशिएंसी ऊपर हमारे पास आ जाता है बेटा वर्क डन बटे में एनर्जी मल्टीप्लाइड आपके पास आ गया 100। तो वर्क डन आपके पास बेटा ये है जो आपने अभी अभी फाइंड किया है, ये आ गया बटे में आपके पास आ गया बेटा 4,47,600 मल्टीप्लाइड आपके पास आ गया बेटा 100। 2 सिफर के साथ सिफर, तो यहाँ पर हमारे पास जो एफिशिएंसी आ जाएगी 26.8 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या है बेटा एफिशिएंसी ऑफ वाटर पंप। ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा एफिशिएंसी ऑफ वाटर पंप। तो बेटा मैंने आपको कहा है कि परसेंटेज भी लगा दें, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज भी आती है फार्मूले के साथ, तो यहाँ पर आप एफिशिएंसी लगाएं। इसके अलावा बेटा हमारे किसी भी वीडियोस में कोई भी चीज़ आपको क्लियर ना हुई तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी बेटा प्रॉब्लम्स है टाइमली टू टाइमली सॉल्व करते रहें और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो। थैंक्स।